नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक में रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉयल्टी अकाउंट्स यानी अधिकार शुल्क खाते। जो अधिकार शुल्क खाते हैं, लेखांकन की दृष्टि से अधिकार शुल्क बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यह वह राशि होती है जो एक व्यक्ति अपने अधिकारों के बदले दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता है। यानी जो अधिकार शुल्क है वो अधिकारों का दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण है, जिसके बदले वे उसे शुल्क देता है। अधिकार शुल्क का आशय उस रकम से जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। जैसे पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, किसी राइटर ने बुक लिखी और उस बुक को पब्लिशर को छापने के लिए देता है और उसको बेचने का अधिकार देता है, तो उसके बदले उसको रॉयल्टी मिलती है। कोई पेटेंट वस्तु निर्मित कर बेचने का अधिकार, किसी वस्तु का पेटेंट करवा रखा है और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसे निर्माण कर बेचने का अधिकार देता है, तो वो भी रॉयल्टी प्राप्त करता है। खान खोदने का अधिकार, कोई ज़मीन पर कोई खान खोदने का कार्य करता है, जैसे बजरी निकलती है, पत्थर या मार्बल, तो उनसे जो शुल्क देता है वो रॉयल्टी कहलाती है। वर्तमान में 3 प्रकार के अधिकार शुल्क सर्वाधिक प्रचलन में। फर्स्ट हमारा है खनन अधिकार शुल्क, ये इंपॉर्टेंट है, माइनिंग रॉयल्टी। सेकंड है पेटेंट अधिकार शुल्क। थर्ड है कृतिस्वाम्य अधिकार शुल्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड माइनिंग। तो आज हम जो खनन अधिकार शुल्क है उसके बारे में पढ़ेंगे, माइनिंग रॉयल्टीज के बारे में। तो खनन अधिकार शुल्क है, इस समझौते में मुख्यतः 2 पक्षकार होते हैं। तो प्रथम जो अपने अधिकार को दूसरे व्यक्ति को निश्चित शुल्क के बदले में सौंपता है, यानी जो अपना अधिकार दूसरे को सौंपता है वह भूस्वामी या पट्टेदाता कहलाता है। लैंडलॉर्ड कह सकते हैं उसको, लेसर कह सकते हैं। एवं द्वितीय जो निश्चित शुल्क के बदले अधिकार प्रयोग में लाने का अधिकार प्राप्त करता है वह पट्टेदार कहलाता है, लेसी और लेसर। लैंडलॉर्ड और लेसी, एक तो अधिकार देता है, एक अधिकार प्राप्त करता है। अधिकार देने वाले को लैंडलॉर्ड या लेसर कहेंगे और प्राप्त करने वाले को लेसी कहेंगे। अब जो इसमें अधिकार शुल्क समझौते में प्रयुक्त शब्दावली है, जो फर्स्ट हमारा एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी है वो प्रोडक्शन के ऊपर प्राप्त होती है। जैसे वास्तविक अधिकार शुल्क इक्वल टू वास्तविक उत्पादन या बिक्री, या तो रॉयल्टी बिक्री पे, सेल्स पे होगी या फिर प्रोडक्शन पे होगी। जो आपको किसी ने दे रखा हो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वास्तविक उत्पादन या बिक्री इंटू अधिकार शुल्क की दर, जो आपको रेट दे रखी है उस रेट से सेल्स या प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। वास्तविक अधिकार शुल्क है वो पट्टेदाता की आय होती है, जो पट्टेदार के लिए एक्सपेंसेस होता है। लैंडलॉर्ड के लिए इनकम होती है और लेसी के लिए एक्सपेंसेस होता है। अब सेकंड पॉइंट है न्यूनतम किराया या मर्द किराया, मिनिमम रेंट और डेड रेंट। यह वह राशि होती है जो पट्टे द्वारा भूस्वामी को देनी होती है, चाहे उत्पादन कम हो या बिल्कुल भी नहीं हो। आपको एक फिक्स अमाउंट जो मिनिमम रेंट की रख दी, मान लो 10,000 रुपये, मिनिमम रेंट 10,000 रुपये रख दिया, यानी इससे कम तो आपको जो लेसी को पेमेंट, लेसी लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं करेगा। जैसे प्रोडक्शन 5,000 रुपये का ही हुआ, तो एक्चुअल रॉयल्टी 5,000 बनती है, पर हमें 10,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, तो ये मिनिमम रेंट हो गया, इससे कम पेमेंट नहीं होगा। न्यूनतम किराए से अधिक वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि देनी होती है, ठीक है। थर्ड देखिए, लघु कार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। वास्तविक अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए से कम होने पर लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है। जैसे रॉयल्टी हमारी 5,000 हुई और मिनिमम रेंट 10,000 रुपये, तो जो डिफरेंस है 5,000 रुपये, वो शॉर्ट वर्किंग होगा। शॉर्ट वर्किंग यानी मिनिमम रेंट से जितनी रॉयल्टी कम है वो हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी। इसका फॉर्मूला देखिए, न्यूनतम किराया मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। अब है फोर्थ पॉइंट, अधिकार्य राशि या अधिके। इसमें उल्टा है, न्यूनतम किराए पर वास्तविक अधिकार शुल्क के अधिके को अधिकार राशि या अधिके कहते हैं। तो इसमें रॉयल्टी ज़्यादा होगी, एक्चुअल रॉयल्टी
एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट अगर रॉयल्टी से कम है तो हमारा एक्सेस वर्किंग है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार शुल्क संचय। जो भूस्वामी के पुस्तकों में न्यूनतम किराए के वास्तविक अधिकार शुल्क को अधिकार शुल्क संचय के नाम से जाना जाता है। न्यूनतम किराए के वास्तविक अधिकार शुल्क पर अधिक्य को अधिकार शुल्क संचय नाम से, जो हमारा शॉर्ट वर्किंग है, इस शॉर्ट वर्किंग को लैंडलॉर्ड की बुक्स में रॉयल्टी रिजर्व नाम से जाना जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट हमारा लघु कार्य राशि की वसूली। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। प्राय देखा जाता है कि पट्टे के प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन कम होता है तथा धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती है। इसी कारण प्रारंभिक वर्षों में लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है। शुरू के वर्षों में रॉयल्टी कम होती है, मिनिमम रेंट हमें ज़्यादा चुकाना पड़ता है, तो शॉर्ट वर्किंग होता है। इसी कारण प्रारंभिक वर्षों में लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है और न्यूनतम किराया देना ही पड़ता है। इससे भूस्वामी को लाभ व पट्टेदार को हानि होती है। अतः पट्टे की शर्तों में एक उपबंध यह भी रखा जा सकता है कि लघु कार्य राशि को आगामी वर्षों की अधिकार राशि में से वसूल किया जाए। एक जो शर्त यह रखी जा सकती है कि जो शॉर्ट वर्किंग है अमाउंट, उसको हम नेक्स्ट ईयर के एक्सेस वर्किंग में से रिकूप कर सकते हैं। तो पट्टे की शर्तों में वसूल के इस अधिकार को लघु राशि की वसूली कहते हैं। तो ये जो शर्त है, इसी को हम लघु कार्य राशि की वसूली कहते हैं। जो इस एक साल का शॉर्ट वर्किंग है वो आगे वाले वर्षों में एक्सेस वर्किंग से पूरा किया जा सके। फिर है शोधनीय लघु कार्य राशि, रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग। यह राशि होती है जिसे वसूल करने का अधिकार पट्टेदार को आगामी वर्षों की अधिकार राशि में से होता है। शोधनीय लघु कार्य राशि कहलाती है। यानी जो किसी साल की शॉर्ट वर्किंग है उसको हम आगे एक्सेस वर्किंग से पूरा कर सकते हैं, वही हमारी शोधनीय लघु कार्य राशि कहलाएगी। अब अशोधनीय रिडीमेबल या अनरिकूवेबल शॉर्ट वर्किंग। तो लघु कार्य राशि को वसूल करने की अवधि समाप्त होने पर वह राशि अशोधनीय राशि कहलाती है। मान लो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप रिकूप कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को। अगर शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स की एक्सेस वर्किंग में से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और 2 ईयर्स में आपकी एक्सेस वर्किंग हुई नहीं, तो जो ये अमाउंट है वो 2 वर्ष के बाद अनरिकूवेबल हो जाएगी। इसी को हम अशोधनीय लघु कार्य राशि कहेंगे और इसे हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एंट्रीज देखिए। एंट्रीज ये जो है दोनों की बुक्स में दे रखा है, जनरल ऑफ लेसी और जनरल ऑफ लैंडलॉर्ड। तो पहले रॉयल्टी के लिए एंट्री हम करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड अकाउंट्स। किसमें? पहले हम पट्टेदार की देखते हैं, लेसी की। फिर भुगतान के लिए लैंडलॉर्ड्स अकाउंट या टू कैश और बैंक, और साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसी प्रकार हम इसमें न्यूनतम किराए का प्रावधान नहीं है, तब एंट्री ये होती है। अब इसमें लैंडलॉर्ड बुक में की इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। लैंडलॉर्ड जो है ऊपर लेसी अकाउंट डीआर हो जाएगा, टू रॉयल्टी रिसीवेबल आ जाएगा, क्योंकि ये तो रॉयल्टी इसके लिए एक्सपेंसेज है और इसके लिए इनकम है। और इसको ये पेमेंट करेगा तो कैश अकाउंट डीआर होगा, टू लेसी हो जाएगा। थर्ड में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू P&L। तो ये अकाउंट्स दोनों की अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज होगी। अब सेकंड हमारा पॉइंट है, जब न्यूनतम किराए का प्रावधान है और लघु कार्य राशि की वसूली का अधिकार भी हो। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, अधिकार शुल्क के लिए एंट्री के जब अधिकार शुल्क शून्य हो, यानी आपका रॉयल्टी नील हो, तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर नहीं करके सीधा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग होगा। जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो, यानी जो एक्स न्यूनतम किराए से कम हो, तो हमारा रॉयल्टी मान लो रॉयल्टी 5,000 है और न्यूनतम किराया 10,000 रुपये, तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर हमारा 5,000 आ जाएगा और शॉर्ट वर्किंग जो कम कितना है 5,000, ये 5,000 आ जाएगा। टू लैंडलॉर्ड में टोटल 10,000 आ जाएगा। इसी प्रकार जब न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर या उससे अधिक हो, तो बराबर होगा तो शॉर्ट वर्किंग होगा ही नहीं, तो रॉयल्टी पूरी रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा। अब सभी परिस्थितियों के भुगतान के लिए एंट्री सेम ही होगी, लैंडलॉर्ड डीआर टू कैश, और सभी परिस्थितियों में लेखा अवधि के अंतरण, तो ये भी एंट्री ये सेम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट। अब लघु कार्य राशि
की पूर्ति होने पर अगर आगे सालों में रिकूप्ड हो रही है तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। और अशोधनीय कोई है तो उसको हम P&M ट्रांसफर करेंगे तो P&L अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसी प्रकार हम अगर लैंडलॉर्ड की बुक्स में करें तो लेसी अकाउंट या टू रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा। फिर लेसी अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व, तो इसकी हमें उल्टी एंट्रीज करनी, ध्यान रखना है। जैसे लैंडलॉर्ड है तो लेसी DR हो जाएगा, रॉयल्टी रिसीवेबल टू में रॉयल्टी रिसीवेबल और टू शॉर्ट वर्किंग जगह रॉयल्टी रिजर्व आ जाएगा। फिर रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड है तो लेसी अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल, कैश अकाउंट या टू लेसी हो जाएगा, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट या टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर रॉयल्टी रिजर्व टू लेसी और रॉयल्टी रिजर्व टू P&L अकाउंट। ये एंट्रीज आपको याद करनी पड़ेगी। लघु कार्य राशि की वसूली की राशि एवं भुगतान राशि की संयुक्त पुष्टि भी की जा सकती है। हम इसके साथ में भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कैश वाली तो लैंडलॉर्ड या टू शॉर्ट वर्किंग और टू बैंक, ये साथ में कर सकते हैं। और कैश और बैंक रॉयल्टी रिजर्व टू लेसी। अब थर्ड पॉइंट हमें जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो परंतु लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार नहीं होगा तो सीधा ये P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसकी एंट्री देखिए, तो हम हमें एंट्री ये वाली करेंगे जो अल्टरनेटिव दे रखी है ना। तो न्यूनतम किराए से रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, भुगतान राशि हो जाएगी लैंडलॉर्ड या टू कैश, और लेखावधि गंति में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी अकाउंट। और इसमें लेसी अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल, कैश और बैंक टू लेसी और रॉयल्टी रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको जब आप ट्यूशन करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री एक एग्जाम्पल में फर्स्ट लिया है, ग्रीस इज द लेसी ऑफ ए माइन ऑन ए रॉयल्टी ऑफ ₹10 पर टन। तो रॉयल्टी की रेट आप दे रखी ₹10 पर टन है। ऑफ कॉल रेज्ड विद ए मिनिमम रेंट 80,000, तो 80,000 का मिनिमम रेंट है पर annum with the power to recoup short working during the first 2 years। शॉर्ट वर्किंग के रिकूप्ड के लिए फर्स्ट 2 years है, इसके बाद में रिकूप्ड नहीं होगी। द आउटपुट फॉर द फर्स्ट 3 years वाज एज फॉलो। तो 16, 17, 18 का दे रखा है। आउटपुट टन में 5,000 टन है, इसमें 9,000 टन है, इसमें 8,000 टन है। तो रॉयल्टी आपको 10 रुपये से देनी है। तो इसके लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसमें एक कॉलम आप याद कर लीजिए। एनालिटिकल टेबल में फर्स्ट कॉलम ईयर का आएगा, सेकंड एक्चुअल रॉयल्टी का, थर्ड मिनिमम रेंट का, फोर्थ कॉलम में शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का। शॉर्ट वर्किंग 2 कॉलम आ जाएंगे, रिकूप्ड और अनरिकूप्ड। फिर एक्चुअल पेमेंट आपको कितना करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट जो 5,000 टन उत्पादन है, 5,000 टन उत्पादन 10 रुपये पर टन से रॉयल्टी है। तो 16, 17, 18 ईयर लिख दिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000, 90,000 और 80,000 रुपये ये एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी। अब आपका मिनिमम रेंट 80,000 रुपये, तो इसमें सब में 80,000 रुपये लिख देंगे। तो फर्स्ट 2016 में आप देखिए 50,000 रॉयल्टी और मिनिमम रेंट आपको 80,000 चुकाना पड़ रहा है। तो आपको 30,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग है, माइनस 30,000 करेंगे। 2017 में 90,000 रॉयल्टी बनी और 80,000 चुकाए तो 10,000 रुपये आपके एक्सेस वर्किंग है। थर्ड ईयर में 80,000 रॉयल्टी बनी, 80,000 ही पेमेंट किया तो आपके शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग नील है, कुछ नहीं। अब बारी है फर्स्ट 2 years में आपको अगर एक्सेस वर्किंग होती है तो आप इसको रिकूप्ड कर सकते हैं फर्स्ट 2 years में। इसमें देखिए तुम्हारा माइनस 30,000 रुपये, यानी फर्स्ट 2 years एक, ये दो साल ही हो गए, पहला साल दूसरा साल। तो इसमें हम पहले साल में रिकूप्ड होगा नहीं, क्योंकि माइनस 30,000 रुपये तो यानी रिकूप्ड आएगा नहीं अनरिकूप्ड आएगा। और पेमेंट हमें पूरा 80,000 का इसका करना पड़ेगा मिनिमम रेंट का। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग ये 30,000 रुपये यहाँ बैलेंस दिखा देंगे। नेक्स्ट ईयर में जो 10,000 एक्सेस वर्किंग हुई है उसको हम रिकूप कर लेंगे क्योंकि 2 साल पूरे हो गए तो इसको हम जो 20,000 बच गए उसको हम यहाँ पे अनरिकूप P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। पेमेंट 80,000 करेंगे और यहाँ बैलेंस नील हो जाएगा, क्योंकि 10,000 हमने यहाँ रिकूप कर दिए और 20,000 अनरिकूप P&L में ट्रांसफ़र कर दिए तो बैलेंस नील हो जाएगा। थर्ड ईयर में आपके न तो शॉर्ट वर्किंग है, न रिकूप्ड होगा, न अनरिकूप्ड होगा।
टोटल आपको 80,000 पेमेंट करना पड़ेगा और बैलेंस नील आ जाएगा। अब बुक्स ऑफ ग्रीस, यानी ग्रीस एक पट्टेदार बुक्स ऑफ लेसिंग देखिए। तो पहली एंट्री 2016 के लिए, तो 16 के लिए आप देखिए एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डी आर होगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट बुकिंग है तो शॉर्ट बुकिंग अकाउंट डी आर होगा, टू लैंडलॉर्ड आएगा। तो इसमें रॉयल्टी आपकी 50,000 है और शॉर्ट बुकिंग 30,000 रुपये, तो 50,000 और 30,000 दिखाएंगे और टोटल 80,000 टू लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है तो लैंडलॉर्ड से अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 80,000 रुपये। थर्ड है जो रॉयल्टी है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पेंडल अकाउंट में, रॉयल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, जो 50,000 है उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारे 2016 की एंट्रीज पूरी होगी। अब 2017 में लेंगे तो 17 में शॉर्ट वर्किंग नहीं होकर एक्सेस वर्किंग है, तो इसमें रॉयल्टी अकाउंट या टू सीधा लैंडलॉर्ड होगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग इसमें है नहीं, तो ये शॉर्ट वर्किंग वाला एंट्री इसमें नहीं होगी। तो रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो इसमें रॉयल्टी में 90,000 रुपये, तो 90,000 ले लेंगे। फिर पेमेंट की है, पेमेंट के साथ हमने शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड की है भी 10,000 रुपये, तो इसके एंट्री में लैंडलॉर्ड या टू बैंक करेंगे, 80,000 पेमेंट किया और 10,000 हमने शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे रिकॉर्ड किए, तो यहाँ 90,000 पेमेंट दिखाएंगे। इसकी एंट्री बैंक के साथ कर दी। अब जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड है हमारा एंट्री, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए ये तो रॉयल्टी 90,000 ट्रांसफ़र करेंगे, ये जो 20,000 हमने यहाँ अनरिकॉर्ड की थी पेंडल में ट्रांसफर, ये हम दिखा देंगे 20,000 रुपये। तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग हमने पेंडल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगली एंट्री 2018 की, 2018 में 2018 हम देखिए नहीं तो शॉर्ट वर्किंग है ना एक्सेस वर्किंग है, तो सीधा रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड 80,000 रुपये, इसका पेमेंट हो जाएगा लैंडलॉर्ड डी आर टू बैंक 80,000 रुपये, और इसको हम पेंडल में ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट 80,000 रुपये। तो आप एंट्रीज याद कीजिए, अगली क्लास में हम आगे के एग्जांपल्स करेंगे। धन्यवाद।